हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा रहा आज का मार्केट का दिन। आज निफ्टी ने कमाल कर दिया। आज ऐतिहासिक दिन रहा। आज निफ्टी 19,000 के ऊपर 19,011 का हाई निफ्टी ने आज बनाया। निफ्टी का पहले का हाई 18,887.60 था, जो आज निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन था। बड़े वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कवरिंग करवाते हुए आज निफ्टी को आज नया लाइफ टाइम हाई मिल गया है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को आज बढ़ाने वाले शेयरों में आज अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 5.5% से ऊपर, अडानी पोर्ट लगभग 5% से थोड़ा सा कम, JSW स्टील लगभग 3% से ज़्यादा, बजाज ऑटो लगभग 2.5% से थोड़ा सा कम और सन फार्मा लगभग 2.5% से थोड़ा सा कम। वहीं निफ्टी को नीचे गिराने वालों में HDFC लाइफ 1.12%, टेक महिंद्रा लगभग 1%, M&M लगभग स्लाइटली 0.40, अपोलो हॉस्पिटल लगभग 1/4 के आसपास और हीरो मोटर कोर्प लगभग 1/4 से थोड़ा सा कम। ये निफ्टी को गिराने वाले शेयरों में से प्रमुख थे। और निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 18,972, 154 पॉइंट प्लस बढ़कर आज निफ्टी ने क्लोज दिया है और नया लाइफ टाइम हाई आज उसने लगाया है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज 44,327, 206 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है। और निफ्टी को निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बैंकिंग शेयरों का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने इनको बढ़ाया। बैंकिंग निफ्टी में आज बैंक निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर थे उसमें IDFC फर्स्ट लगभग 2%, इंडसइंड बैंक लगभग 1.5%, HDFC लगभग 1% से थोड़ा सा कम, SBI लगभग 1% से थोड़ा सा कम और एक्सिस बैंक लगभग 1% के आसपास बढ़कर बंद हुए हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में बैंक निफ्टी में PNB लगभग 0.5%, फेडरल बैंक लगभग 0.5% से थोड़ा सा कम, AU बैंक लगभग 0.5% से थोड़ा सा कम, बंधन बैंक लगभग 1/4 और कोटक बैंक स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव एट पार 0.04 गिरकर बंद हुआ है, जिसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जहाँ तक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आज निफ्टी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया वो रिलायंस ने दिया। रिलायंस अकेला 26 पॉइंट निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा था। HDFC लगभग 20 पॉइंट निफ्टी को ऊपर धकेल रहा था। L&T लगभग 10 पॉइंट ऊपर धकेल रहा था। इन्फोसिस लगभग 13 पॉइंट निफ्टी को ऊपर धकेल रहा था। ITC लगभग 8.5 पॉइंट ऊपर धकेल रहा था। HDFC लगभग 8.5 पॉइंट निफ्टी को ऊपर धकेल रही थी। वहीं अडानी इंटरप्राइजेस लगभग 8 पॉइंट निफ्टी को ऊपर बढ़ाने में आज इनका मुख्य योगदान रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की आज बात करते हैं। बैंक निफ्टी का आज सबसे ज़्यादा बढ़ाने वालों में HDFC बैंक 166 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो टोटल उसमें काउंटिंग में कंट्रीब्यूशन दे रहा था। एक्सिस बैंक 29 पॉइंट, SBI 26 पॉइंट और ICI बैंक 36 पॉइंट 36 पॉइंट और इंडसइंड बैंक 23 पॉइंट और IDFC फर्स्ट लगभग 10 पॉइंट बैंक निफ्टी के सूचकांक में योगदान दे रहे थे। बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन की निफ्टी के लिए। निफ्टी में 42 शेयर बढ़े हुए थे और 8 शेयर गिरे हुए थे। वहीं PCR की बात करते हैं 6 जुलाई के लिए। PCR निफ्टी के लिए 1.44, जिसमें देखकर ये लगता है कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है और बैंक निफ्टी 1.33। ये 6 जुलाई की जो है पुट कॉल रेशो है, तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले शायद वीक में भी बाजार तेजी ही रख सकता है। पुट कॉल रेशो अभी यही इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, बाजारों की जहाँ तक बात करते हैं उसमें देखते हैं कि जो अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ऑप्शन चेन में जो बिल्डअप हुआ है उसमें कॉल राइटर जो हैं वो लगभग 49,808 कॉन्टैक्ट आज नए लॉन्ग आज बिल्डअप हुए हैं और पुट राइटर आज 85,697 कॉन्टैक्ट आज पुट राइटर आज उसमें ऐड हुए हैं, एडिशन हुए हैं।
लगभग 1/2 का रेशो है। देखकर ये लगता है कि शायद आने वाले वीक में तेज़ी बनी रहेगी। और जो टोटल ओआई खड़ा है 19,000 पे, वो कॉल राइटर का खड़ा है 87,916 कॉन्टैक्ट और पुट राइटर का 92,923 कॉन्टैक्ट अभी ओपन ओआई जो है वो अभी आगे के लिए खड़े हुए हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट की आज बात करते हैं तो आज परफेक्ट रूप से आज इंडेक्स मैनेजमेंट आज रिलायंस और एचडीएफसी के बदौलत बाज़ारों को एक नई हाई निफ्टी को प्रदान की गई। और अभी जो डाउ फ्यूचर इस समय जब वीडियो बना रहे हैं उस समय डाउ फ्यूचर लगभग 28 पॉइंट प्लस चल रहा है, नेस्डेक लगभग 65 पॉइंट माइनस चल रहा है और S&P 500 लगभग 6 पॉइंट माइनस है। एक आज बाज़ारों को नया हाई के लिए आज रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और जो उसके कंपोनेंट थे एचडीएफसी थे उसके साथ में और शेयरों में योगदान देके और आज निफ्टी को 19,000 के पार करवा दिया है। बाज़ारों को अगले हफ्ते के लिए जो उसकी रेंज जो है अब निकल के आती है वो रेंज है 18,700 से 19,200। 19,200 भी अगर मान लो अचीव निफ्टी अभी कर लेती है तो 19,350 और 19,500 तक की एक जो टारगेट है वो निफ्टी अचीव कर सकती है। और अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो है वो लगभग 43,750 जो पहले का रेजिस्टेंस जो बार बार सब रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे जो है अब वो सपोर्ट का काम करेगा। और अपर की रेंज जो है वो 44,500, 44,650 और 44,750 और अमूमन 44,900 तक भी बैंक निफ्टी को आने वाले वीक में देख सकते हैं। और जहाँ तक नीचे की बात करते हैं, अगर 43,800 या 43,850 से अगर नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो बैंक निफ्टी की फिर वही पुरानी रेंज जो है वो ओपन हो जाएगी। और निफ्टी अगर 750, 18,750 के नीचे वापस फिसलता है तो निफ्टी की वही पुरानी जो रेंज है वो वापस से ओपन हो जाएगी। एफआईज और डीआईज दोनों में जो बाइंग का आंकड़ा है, जो एक सेल कर रहा है लगभग उतना ही और एक लगभग उतना ही खरीद रहा है। कल के आंकड़े एफआईज के लगभग 2,000 करोड़ के लगभग एफआईज के कल बाइंग के आंकड़े थे। कल डीआईज ने जो थे उन्होंने लगभग वही 1900 कुछ करोड़ रुपए का कल माल बेचा है, तो कोई ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो बाज़ारों की पोजीशन की जहाँ तक अभी बात करते हैं, निफ्टी अब एक नई रेंज में नए दायरे में शामिल हो गया है। अब उसके लिए निफ्टी के लिए 19,000 प्लस के दायरे अभी ओपन हो गए हैं। उसमें 19,150, 19,250, 19,350 और 19,500 तक के पोजीशन अभी उसके अंदर जो है इसकी पुट राइटर की जो एनालिसिस जो है या जो ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि उसमें ओआई जो है वो वहाँ उन कॉलों पे बिल्डअप हो रहा है। तो बाज़ार में अभी थोड़े से एक वीक जो है मद्दी की जो गणना या मद्दी के लिए जो देखना सोचना वो अभी थोड़ा सा शिफ्ट होके और एक वीक जो है वो अभी और आगे निकल गया है। एक वीक शायद हो सकता है इस वीक में 1-2 दिन तेज़ी का और उसके अंदर तेज़ी बने निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में और ऊपर के लेवल देखने को मिले। उसके बाद में देखो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। बाज़ार नए लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं। देखना यह है कि बाज़ार अब यहाँ से कितना और ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंडेक्स मैनेजमेंट के ज़रिए ऊपर ये जो बड़े प्लेयर हैं वो लेके जाते हैं। बाज़ारों को निश्चित रूप से एक दिन नीचे गिरना है। अब देखना यह है कि वो कहाँ पे इसको वापस उसकी इस बाजी को पलटते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी निफ्टी की जो रेंज एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 18,700 से 19,200 की जो रेंज है वो अगले वीक के लिए है। और बैंक निफ्टी की 43,800 से 44,500, 44,700 और 44,800 तक की अपर रेंज है। और अगर निफ्टी 19,200 के ऊपर क्लेम करता है तो फिर 19,500 तक की रेंज ओपन हो जाएगी। तो सोच समझ कर ट्रेड करें। बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे अभी चल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि या तेज़ी बोलकर अपने को माला पहना दें। माला से दूर रहें, सावधान रहें और अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्की रखें। और कॉल और पुट
जो दोनों का जो रेशो जो है अभी बाज़ार में अभी तेज़ी ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन बनाने से अभी 1-2 दिन में बचे और बाज़ार के साथ चले। बाज़ार में देखने वाली बात यह है कि बाज़ार की स्क्रीन क्या दिखा रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाज़ार की स्क्रीन आपसे क्या छुपा रही है वो इम्पोर्टेंट है। बाज़ारों में अगर आप एक ही रूप पे बैठोगे कि मेरे को तो केवल मद्दी करनी है, अगर बाज़ार तेज़ बार बार मान लो 3-4 दिन शॉर्ट कवरिंग के जरिए या बड़े इंडेक्स मैनेजमेंट के जरिए बाज़ार तेज़ होता है, तो आपको निश्चित रूप से उसके अंदर जो है वो लॉस होना है। और आप बाज़ार में कोई एक राज नहीं बना के आए, जैसे चार्ट बोलता है या जैसे बाज़ार की दिशा तय होती है उसके अनुसार आप ट्रेड करें। इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हैं, पोजिशनल अगर आप ट्रेडर हैं, तो आप अपना एक व्यू अपने एनालिसिस के हिसाब से आप बना सकते हैं और बना के एनालिसिस के हिसाब से बना सकते हैं, चार्ट के हिसाब से बना सकते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से बना सकते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार का आप जो यूज करते हैं, मान लो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो जैसा बनता है उसमें प्रॉफिट आता है या नुकसान आता है वो आप अपने घर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में है कि ये इंडिकेटर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप बाज़ार को नहीं समझोगे आप कोई भी इंडिकेटर से आप काम नहीं कर सकते। आपको निश्चित रूप से आप कितना भी इंडिकेटर लगा लो, आपको निश्चित रूप से लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इंडिकेटर भी तभी काम आता है जब आपको बाज़ार की पूर्ण नॉलेज हो। आपको बाज़ार की पूर्ण नॉलेज के लिए आपको बाज़ार में डेप्थ में जाना पड़ेगा और बाज़ार को के डेप्थ के लिए आपको बाज़ार को जो है वो रीड करना पड़ेगा, आपको चार्ट देखना आना पड़ेगा, आपको बाज़ार के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, आप बाज़ार के टेक्निकल समझने पड़ेंगे। आप केवल टिप लेके और अगर बाज़ार में आप अगर काम करोगे या काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपको घाटा ही उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो निजी राय है वो ये है कि बाज़ार में आप जो है कोई भी जो दिन की चाहे डेली ट्रेडिंग करता हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करता हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करता हो, कैसी भी ट्रेडिंग करता हो, अगर आप जब तक आप खुद का एनालिसिस परफेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इस बाज़ार से पैसा नहीं कमा सकते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी होना ज़रूरी है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो कितना रखना है। रिस्क रिवार्ड रेशो में ये होता है कि आप मान लीजिए कि रिस्क कितनी लेना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ये सब बातें आपको स्टडी करने से ही आएगी, बिना स्टडी करे आप इस बाज़ार से पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए आप बाज़ार को अच्छे से देखें, समझें और सोच समझ कर ट्रेड करें। यही मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, कहना चाहता हूँ। बाकी आप टिपों के चक्कर में आप नहीं रहें, क्योंकि टिपों में आप हमेशा नुकसान ही करेंगे। एक भी दिन अगर मान लो लॉस होता है तो आपका बहुत दिनों का जो है वो प्रॉफिट निकल जाता है। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली मेंटेन करके इस बाज़ार में ट्रेड करें, यही मैं सोचता हूँ और यही मैं सबको बताता हूँ। और बाज़ारों की आगे की जो दिशा और दशा है वो आने वाले वीक में, कल का हॉलीडे है ईद के लिए और बाज़ार जो है अब फ्राइडे को खुलेगा, तो देखते हैं फ्राइडे को बाज़ार क्या है। ओपन पोजीशन अभी तेज़ी की ओर इंडिकेट करती है, शायद बाज़ार ऊपर की तरफ खुलना चाहिए और देखते हैं कि और डाटा का एनालिसिस करने के बाद में परफेक्ट और पोजीशन देखते हैं कि बाज़ार और कितना ऊपर तक जा सकता है। उस एनालिसिस के लिए अगली एक वीडियो के साथ फिर आप हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।